पुलिस कस्टडी में प्रशांत साहू के मौत के बाद कांग्रेसियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। जिला अस्पताल के सामने ही जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते रहे और कहा कि पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। हम आपको बता दें कि लोहारीडीह की जो घटना थी, उस घटना में लगभग 73 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें एक की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। प्रशांत साहू की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। उसके बाद जानकारी मिलते ही उसका छोटा भाई परमेश्वर साहू भी कवर्धा पहुंचा और उन्होंने बताया कि उसके भाई को किसी तरह से कोई मिर्गी नहीं आता था और उन्होंने यह भी आरोप लगाया पुलिस पर कि पुलिस के पिटाई के कारण ही उसकी भाई की जान चली गई। इसके साथ ही पूरे मामले की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कवर्धा पहुंचे और कवर्धा पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। इसके साथ ही शव के परीक्षण के बाद स्वयं विजय शर्मा उनके परिजनों के साथ उनके ग्राम पहुंचे और ग्राम पहुंचकर पूरे मामले का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ग्रामीण जनों से भी उन्होंने चर्चा की। हम आपको बता दें कि विजय शर्मा जब लोहारीडीह पहुंचे तो परिजनों के साथ उन्होंने चर्चा भी की, शोक संवेदनाएं प्रकट की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ में है और कवर्धा लोहारीडीह मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। राज्य सरकार ने एडिशनल एसपी विकास कुमार को सस्पेंड कर दिया है। विकास कुमार पूरे घटनाक्रम में लीड कर रहे थे। दरअसल लोहारीडीह हिंसा मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। आज इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विजय शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक प्रशांत साहू के परिजनों के साथ बात की। इस मामले में उन्होंने एडिशनल एसपी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। वहीं पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। वहीं हमने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा किया है, तो आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। श्री प्रशांत साहू जिनकी जेल में मृत्यु हुई है, उसके संदर्भ में कल वो हॉस्पिटल गए थे और एक एक्सरे भी उनका हुआ था, हाथ का हुआ था। उस समय कुछ ये नहीं था। अभी जो भी घटनाक्रम होगी और जो भी बातें हैं जो पंचनामा के रिपोर्ट से और इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, क्योंकि बिसरा भी वहाँ भेजा गया है, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। उसके रिपोर्ट के आने पर भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। परंतु फिर भी गांव वालों की पीड़ा को समझते हुए और उन्होंने जो कहा कि एक अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं श्री विकास कुमार, उनके निर्देशों पर उनके द्वारा भी ऐसा गांव वालों ने बताया। तो कुछ लोगों को कुछ उन पर प्रहार किए गए, कुछ मारा गया उनको, जिसके प्रारंभिक तौर पर जिसको समझे जाने के लिए जेल में जब उनका प्रवेश हुआ उस समय रजिस्टर पर एंट्री मिला कि ऐसा हुआ है, उनके शरीर पर चोट के कुछ निशान मिले। और वही बात गांव वाले भी कह रहे थे। जब गांव वाले कह रहे थे तो बड़े दर्द के साथ उनका ये विषय था। और जेल में जब उसके परीक्षण किया गया, हमारे साथ डीजी जेल श्री हिमांशु गुप्ता जी भी आए हैं और उन्होंने भी उसका परीक्षण किया। आईजी साहब से भी मैंने पूछा कि इस पूरी घटनाक्रम में कौन थे मुख्यतः करने वाले, तो उन्होंने बताया कि एडिशनल एसपी में सीनियर जो एडिशनल एसपी हैं वो उसमें लीड कर रहे थे। तो जो लीड कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एसपी विकास कुमार को निलंबित किया जाता है और जांच भी आगे इस पर की जाएगी। साथ ही साथ परिवार को 10 लाख का मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निलंबन हुआ है और आगे चार्जशीट उनको दे करके और आगे इस पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ परिवारजन इनके अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। उस परिवारजन इसमें सम्मिलित होंगे और आने वाले समय में भी परिवार जब तक आगे परिस्थितियाँ उचित नहीं हो पाती हैं तब तक शासन प्रशासन परिवार की चिंता भी करेगा, उसमें कोई बात नहीं। कि प्रारंभिक जो हुआ है उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं
और जो घटना हुई है उसके हिसाब से जो प्रारंभिक तौर पर लिस्टिंग हुई है परंतु वो जांच में चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, उसमें बात नहीं है। अगर कोई भी निर्दोष है तो वो बिल्कुल छोड़ा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। बिहार के मजदूर आए थे तो गिरफ्तार करके ले गए। आक्रोश बढ़ा तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहां कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय जला दिया गया। आज भी अब ये है कि यहाँ न्याय होते दिख नहीं रहा है, लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। और ये जो बुलडोजर संस्कृति जो चल रही है, तो जब सरकारें वैसी कर रही है, पार्टी वैसी कर रही है, तो लोग भी तत्काल एक्शन ले रहे हैं, ये उचित नहीं है ना। और पुलिस को अपना काम करना चाहिए, जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। सर यहाँ ये तो उनको बताना है ना, उसको बता दे इंटरनेशनल उसका जम्मू कश्मीर से संपर्क है। आज तक कुछ बता पाया क्या? वो आज तक ही बोल रहा है कि वहां जम्मू कश्मीर से टेररिस्ट से उसके संपर्क है। कितने महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए, आज तक बता पाया? तो इस प्रकार से कहानी गढ़ने में यहाँ के एसपी बहुत माहिर है। और गांव के अंदर घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, ये उनका कहना था। यदि भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टोटल डिटेल रिपोर्ट है, हम बाद में ही देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि समय रहते यहाँ की पुलिस या सरकार काम कर लेती तो इतना विवाद, इतना आक्रोश नहीं बढ़ता। आपको हमारी यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कवर्धा जंक्शन में खबरों के लिए आप बने रहे। कबीरधाम जिले की हर खबर कवर्धा जंक्शन पर। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे पहली वीडियो हमारी सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे कवर्धा जंक्शन के साथ।